दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और लापरवाह डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर है। झारखंड कैसे स्वस्थ और समृद्ध बने, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब खराब परफॉर्मेंस वाले वैसे सरकारी अस्पताल जो 5 सालों से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे रहे, उन पर शिकंजा कसा जाएगा। उन अस्पतालों को चिन्हित करके वहां की सेवाओं को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं जो लापरवाह कर्मी एवं चिकित्सक होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में किया पौधारोपण। जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता, लोगों से की है अपील। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 74वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए और कहा कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ जलवायु परिवर्तन का मूल कारण है, इसलिए स्वयं भी पौधे लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में वन महोत्सव का राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम राज्य की अलग अलग जगहों पर निरंतर आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में सभी लोग झारखंड विधानसभा परिसर में पूर्व की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर देश और दुनिया में तेजी से चिंतन और मंथन किया जा रहा। बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहरागोड़ा, चाकुलिया और बरसोल का बांस देश भर में अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए मशहूर है। बता दें कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के किसान अब हरा सोना की पैदावार में लग चुके हैं। बहरागोड़ा की बड़ी आबादी बांस के व्यवसाय पर निर्भर है। चाकुलिया एवं बहरागोड़ा प्रखंड के बांस किसान खुश हैं। इस साल काफी संख्या में बांस के कोपले निकले हैं। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया, बहरागोड़ा और बरसोल में बांस की व्यापक पैमाने पर खेती होती है। बांस की खेती में नकदी फसल वाली सारी खूबियां मौजूद है। साल के 9 महीने लोग बांस को बेचते हैं। 2 से 3 साल में बांस के पौधे तैयार हो जाते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में 6 साल बाद बढ़ सकता है विधायकों का वेतन। मॉनसून सत्र में हो सकता है फैसला। झारखंड के विधायकों का वेतन 6 वर्षों के बाद बढ़ाए जाने की संभावना है। विधानसभा समिति ने इस आशय की अनुशंसा की है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों का वेतन बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव आया था। विधायकों ने सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव लाया था कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंप दी है। विधानसभा समिति ने अपनी रिपोर्ट में विधायकों का मूल वेतन बढ़ाकर 60,000 रुपए मासिक करने की अनुशंसा की है। बड़ी खबर, झारखंड में पेस्ट कंट्रोल के बिना नहीं चला पाएंगे होटल। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत किया गया अनिवार्य। सालाना 12 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले होटल और रेस्टोरेंट को अपने प्रतिष्ठान में अनिवार्य रूप से पेस्ट कंट्रोल कराना होगा। इसकी रिपोर्ट के बिना उनका फूड लाइसेंस जारी नहीं होगा। दस्तावेजों की सूची में पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के होने पर ही फूड लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसको लेकर फूड सेफ्टी के अभिहित अधिकारी सह एसीएमओ डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा के स्तर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। खान पान से जुड़े किसी भी प्रतिष्ठान के संचालन के लिए एसीएमओ कार्यालय से फूड रजिस्ट्रेशन एवं फूड लाइसेंस लेना होता है। सालाना 12 लाख रुपए के कम टर्नओवर वाले बड़े प्रतिष्ठानों का फूड रजिस्ट्रेशन होता है। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में राजपूत करनी सेना ने अभिनंदन समारोह में दिखाई ताकत। कार्यक्रम में श्री राजपूत करनी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि सेना हमारे समाज के सदस्यों की समृद्धि और सामर्थ्य के लिए संघर्ष करता है। मदद करने के उद्देश्य निरंतर कार्य करता रहा। करनी सेना ने उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई है जो समाज के असहाय और गरीब वर्ग में आते हैं। करनी सेना बिना भेदभाव सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि सभी वर्ग के साथ खड़ी है और हमेशा रहेगी। इससे पूर्व अतिथि के रूप में उपस्थित राजपूत करनी सेना के प्रदेश संयोजक बिहार कुंवर रोहित राज, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, प्रदेश महामंत्री संजीव सिंह, प्रदेश संरक्षक इत्यादि मौजूद थे। बड़ी खबर, रांची धनबाद का सफर हुआ लंबा, इतने महीने तक डाइवर्टर मार्ग का करना होगा इस्तेमाल। रांची से धनबाद के बीच सफर में अब ज्यादा समय लग रहे। पिछले 4 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लग रहे। दरअसल ओरमांझी से गोला पथ का चौड़ीकरण भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा। यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी गाँव शहर के अधिकतम क्षेत्र छोड़ते हुए प्रयास यह है कि कम से कम घरों को तोड़ना पड़े। अधिकारियों को सरकारी एवं वन भूमि क्षेत्र को लेकर ही सड़क का निर्माण पूरा करना है। अगर रैयतों की जमीन इसके अंतर्गत आती है तो तत्काल इसका भुगतान भी करना है। पुराने अलाइनमेंट पर ही इस मार्ग पर काम हो रहा। अधिकारियों की माने तो यह काम करीब 7 महीने में पूरा होगा। बड़ी खबर, झारखंड में एनजीटी के रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा बालू का उठाव। रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र से शाम ढलते ही हाईवा एवं ट्रैक्टरों से बालू का उठाव शुरू हो जाता है। बालू माफियाओं के द्वारा एनजीटी के रोक के बावजूद नदी से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन करके हाईवा एवं ट्रैक्टर पर लोड करके धड़ल्ले से गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जा रहा।
इसके बावजूद प्रशासन के द्वारा इसे नहीं रोका जा रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, परंतु कुछ दिनों के बाद बालू का परिचालन बंद होने के बाद फिर से बालू का उठाव जारी हो जाता है। बड़ी खबर, झारखंड में बाधित नहीं होगा टीबी का इलाज, डाकिये सैनिटेरियम तक पहुंचाएंगे सुरक्षित सैंपल। झारखंड में अब जांच के इंतजार में टीबी मरीजों का इलाज बाधित नहीं होगा। जांच एवं जानकारी के अभाव में संक्रमण के प्रसार को भी रोका जा पाएगा। राज्य में टीबी पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डाक विभाग के साथ करार दिया है। यह करार टीबी के सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि सुविधा के लिए डाक विभाग के द्वारा राज्य भर की मैपिंग की जा रही है। वहीं सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए राज्य के सभी 2100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को राज्य के 340 टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर से तय किया गया है। एक सेंटर से 5, 6, 7 SWC को तय किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर पर सैंपल पहुंचने के बाद वहां ट्रू नेट या सीवी नेट से जांच की जाएगी और जांच में पॉजिटिव सैंपल को 48 घंटे के अंदर इटकी पहुंचाया जाएगा। बड़ी खबर, ओडिशा के तर्ज पर झारखंड के संविदा कर्मियों का समायोजन हो। विधायक सरयू राय ने ओडिशा के तर्ज पर झारखंड के संविदा कर्मियों के समायोजन का सुझाव दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया है। विधायक का कहना है कि संविदा कर्मियों के साथ अन्याय में निजी और सरकारी क्षेत्र बराबर दोषी हैं। यह प्रथा संविधान विरोधी है, गुलामी प्रथा की तरह हो गया है, भ्रष्टाचार एवं अमानवीयता का प्रतीक बन गया है। कैबिनेट निर्णय की आड़ में इसे वैध न बताए। ओडिशा की तरह झारखंड सरकार भी इनका समायोजन करे। बड़ी खबर, 9 अगस्त को मजदूर कर्मचारियों का धनबाद में महापड़ाव। भाजपा की नीतियों के खिलाफ उठाई जाएगी आवाज। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रम संगठन एक बार फिर से एकजुट होने लगे हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता है और मजदूर और कर्मचारी के नेताओं ने आगे कहा कि केंद्र में भाजपा नहीं तो 2 इंजन की सरकार हिंदुत्व कॉर्पोरेट घरानों के साथ गठजोड़ करके देश में मजदूर, किसानों और आम जनता के ऊपर जन विरोधी नीतियां थोप रही है। कोयला सहित देश के तमाम सार्वजनिक उद्योगों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों बेच रही है। सरकारी उद्योगों को बंद करने से भयंकर बेरोजगारी बढ़ रही है। देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर मोदी सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। बड़ी खबर, नियोजन नीति पर गरमाई झारखंड की सियासत, विधानसभा में हंगामा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और सदन के बाहर और भीतर नियोजन नीति का मुद्दा गूंजा। सत्र की शुरुआत से पहले जहां बीजेपी विधायकों ने तख्तियां लेकर नियोजन नीति के मसले पर नारेबाजी की, वहीं सदन के भीतर भी दोनों पक्षों के विधायक बेल में आ गए। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायकों ने मांग की कि झारखंडी युवाओं के लिए स्थानीयता आधारित नियोजन नीति बननी चाहिए। साथ ही नियोजन नीति स्पष्ट करने की भी मांग की गई है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि सोच समझकर झारखंडी युवाओं के हित में ही नियोजन नीति तैयार की गई है। बीजेपी इस विषय पर युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रही है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर भड़के बाबूलाल मरांडी, कहा कि सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से झारखंड को बर्बाद कर दिया गया। झारखंड के पलामू और रांची में मुहर्रम जुलूस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना के बाद से राज्य में सियासत बढ़ गई है। अब इस मामले पर बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया। मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने झारखंड को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि पलामू के चैनपुर के अलावा रांची में भी मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया वो अकल्पनीय है। अलगाववादी और जिहादी ताकतें पैर पसार रही है। आने वाले वक्त में झारखंड के हालात बंगाल से भी ज्यादा भयावह होने वाले हैं। अलगाववादी ताकतें झारखंड से आदिवासियों का अस्तित्व, संस्कृति और पहचान समाप्त करने वाली है। हेमंत सोरेन और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से झारखंड बारूद के ढेर पर बैठा है। बड़ी खबर, झारखंड के 1,72,00,000 लोगों ने नहीं जोड़ा है अपने मोबाइल नंबर को आधार से। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने से सरकारी योजनाओं सहित निजी सुविधाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। वहीं झारखंड में आधार मोबाइल नंबर लिंक की स्थिति काफी खराब है। राज्य में लगभग 48% लोगों के ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। झारखंड में लगभग 3,58,00,000 लोगों के पास आधार कार्ड है। इसमें लगभग 1,72,00,000 लोगों का ही मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। झारखंड में 1,86,00,000 लोग ने आधार से मोबाइल नंबर को नहीं जोड़ा है, जबकि आधार में मोबाइल नंबर लिंक होने से कई प्रकार की सहूलियतें होंगी। बड़ी खबर, गोक्सी विवाद में दोनों समुदाय आपस में भिड़े। तनाव की स्थिति में मौके पर मुस्तैद तीनों थानों की पुलिस। जामताड़ा में नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरला टाड़ गांव में 2 समुदायों के बीच गौ हत्या की घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति है। दोनों समुदाय के लोग सुबह हुई घटना के बाद से ही मौके पर अलग अलग जगहों पर डटे हुए हैं। घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के हिंदुओं को लगी, लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा होने लगी। इस बीच हंगामा बढ़ा तो मुस्लिम पक्ष के लोग भी भारी संख्या में जुट गए और हिंदू समुदाय के युवकों को खदेड़ने का प्रयास किया। बड़कर बीजेपी ने सभी 14 सीटों पर जीत का किया दावा। कांग्रेस ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों के तेवर बदलने लगे हैं। बीजेपी जहां झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस
उनके दावे को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनाने की कवायद में लगी है। इसके लिए बीजेपी के सांसद घर घर जाकर कैंपेन भी कर रहे हैं। इसी के दम पर बीजेपी विधायक बिरंची नारायण झारखंड के सभी 14 सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने कुर्मी को बताया आदिम जनजाति। हेमंत सोरेन सरकार से एसटी में शामिल करने की दोहराई मांग। बीजेपी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने एक बार फिर से कुर्मी को आदिम जनजाति बताया है और झारखंड सरकार से उसे एसटी में शामिल करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल ने एक बार फिर से राज्य के कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सदन के बाहर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि झारखंड के कुर्मी महतो वर्ष 1931 तक अनुसूचित जनजाति में शामिल थे। ये भी कहा कि आजादी के बाद टीआरआई की गलत रिपोर्ट के आधार पर कुर्मी जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति से हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया।